हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट की। ये कंपनी वेस्ट और साउथ इंडिया में जितने भी मैकडोनल्ड के आउटलेट्स हैं उनको एस्टैब्लिश और ऑपरेट करने का काम करती है। और इनकी मैनेजमेंट ने बोला है कि आने वाले 3 से 5 साल में ये लगभग 800 से 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे और 200 के आसपास नए मैकडोनल्ड के रेस्टोरेंट खोलेंगे। और इसके अलावा जो इनके पुरानी आउटलेट हैं उनको ये रिवैम्प करेंगे। और इस न्यूज के बेसिस पे आज इस कंपनी का जो शेयर है वो लगभग 5% तक भागा। और हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि क्या इसका शेयर लेना चाहिए या इसको भी अवॉइड करना चाहिए। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो अब अगर हम बात करें कंपनी ओवरव्यू की तो वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर है इंडिया के क्विक सर्विस रेस्टोरेंट सेक्टर की। ये अपनी सब्सिडरी हार्ड कासल रेस्टोरेंट के थ्रू मैकडोनल्ड के रेस्टोरेंट को एस्टैब्लिश और ऑपरेट करते हैं वेस्ट और साउथ इंडिया में। और अगर आप पूछेंगे कि भाई नॉर्थ और ईस्ट इंडिया में कौन करता है तो वो एक अलग कंपनी है, कनॉट प्लाजा रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड। वो नॉर्थ और ईस्ट इंडिया में मैकडोनल्ड के रेस्टोरेंट को एस्टैब्लिश और ऑपरेट करती है। और अगर हम वापस आए हार्ड कासल रेस्टोरेंट पे तो इनके 300 से ज्यादा मैकडोनल्ड के रेस्टोरेंट को ये ऑपरेट करते हैं। जो 2020 अगर मार्च का डेटा देखे तो 319 था इनका रेस्टोरेंट काउंट। और ये 42 सिटीज में प्रेजेंट है। और ये लगभग 10,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। और अगर मैकडोनल्ड की ओवरऑल देखें कि इनका बिजनेस मॉडल क्या है तो ये स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट चलाते हैं, ड्राइव थ्रूज होते हैं, इनके मॉल फूड कोर्ट्स होते हैं। इसके अलावा मैक डिलीवरी और डेजर्ट कियोस्क भी होते हैं। और इन्होंने मैकडोनल्ड के अलावा जो ब्रांड एक्सपेंशन किया है उसमें मैक डिलीवरी, मैक कैफे और मैक ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड हैं। तो अब अगर हम बात करें इनके रेस्टोरेंट मिक्स की तो ये दिसंबर 2019 का डेटा है तो सबसे ज्यादा रेस्टोरेंट इनके महाराष्ट्र में थे। उसके बाद ये कर्नाटका, तेलंगाना और गुजरात में प्रेजेंट है। लेकिन इसके अलावा और भी काफी सारी स्टेट्स हैं साउथ और वेस्टर्न इंडिया की जहाँ पे प्रेजेंट है। आप पूरी लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर आप इनके रेस्टोरेंट की ग्रोथ देखेंगे तो 2008 में इनके 55 रेस्टोरेंट थे जो कि 2019 के एंड में 296 हो गए और ये लगातार तब से बढ़ रहे हैं। और अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो 56% के आसपास का हिस्सा प्रमोटर के पास है, 12% के आसपास फॉरेन इंस्टीट्यूट्स के पास, 21% के आसपास डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स के पास और 11% के आसपास का हिस्सा रिटेल शेयर होल्डर के पास है। और अगर हम फाइनेंशियल्स देखें तो ये अभी लॉस मेकिंग कंपनी है और आप रीजन जानते ही होंगे कि कोविड की वजह से ये एक ऐसा सेक्टर था जो कि बुरी तरह इम्पैक्ट हुआ था। तो अगर आप जून 2020 का क्वार्टर देखें तो इनको सबसे ज्यादा 60 करोड़ का लॉस हुआ था। फिर जैसे जैसे चीजें इंप्रूव होने लगी तो इनके लॉस कम होने लगे, इवन ये दिसंबर में न्यूट्रल हो गए थे। लेकिन फिर जून में जब सेकेंड वेव आई कोविड की तो इनको दोबारा से लॉस हुआ 33 करोड़ का। बट उम्मीद की जा रही है कि इस क्वार्टर में यानी कि सेकेंड क्वार्टर में या थर्ड क्वार्टर तक ये वापस प्रॉफिटेबल हो जाएंगे क्योंकि अब चीजें काफी नॉर्मल हो गई हैं और इनके रेस्टोरेंट फुल कैपेसिटी पे ऑलमोस्ट अब वर्क कर रहे हैं। और अब अगर हम बात करें लेटेस्ट डेवलपमेंट की तो इनकी मैनेजमेंट ने बोला है कि ये 800 से 1000 करोड़ अगले 3 से 5 साल में खर्च करेंगे। और इससे ये 200 नए रेस्टोरेंट खोलेंगे 200 के आसपास। और जो पुराने इनके एग्जिस्टिंग रेस्टोरेंट हैं उनको रिवैम्प करेंगे, वहां पे डिजिटल कैपेबिलिटीज लाएंगे जैसे कि सेल्फ ऑर्डरिंग कियोस्क और टेबल सर्विसेज। और कंपनी ने मैकडोनल्ड ने 25 साल पूरे कर लिए हैं इंडिया में। और इसके अलावा जो ये एग्जिस्टिंग रेस्टोरेंट के लिए एक मॉडल यूज करते हैं वर्ड EOTF मॉडल जो कि होता है एक्सपीरियंस ऑफ द फ्यूचर मॉडल, जिसके थ्रू ये रिवैम्प करते हैं। तो 85 रेस्टोरेंट इनके ऐसे हैं कि जो ऑलरेडी रिवैम्प हो चुके हैं और आने वाले कुछ सालों में उम्मीद की जा रही है कि जो बाकी बचे रेस्टोरेंट हैं उनको भी ये EOTF यानी कि एक्सपीरियंस ऑफ द फ्यूचर मॉडल में लेकर आएंगे। और ऐसा देखा जा रहा है कि अब कोविड की सेकेंड वेव जैसे जैसे ठीक हो रही है तो रेस्टोरेंट की रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, सेल्स लगातार बढ़ रही है और लोग यहाँ पे डिलीवरीज और टेक अवेज के लिए आ रहे हैं। और इसके अलावा पेंडेमिक से ये हुआ है कि अब लोग किसी भी रेस्टोरेंट में नहीं जाना चाहते, वो चाहते हैं कि कोई ऑर्गेनाइज्ड हो, हाइजीनिक हो। तो इसका फायदा मैकडोनल्ड जैसे प्लेयर्स को मिल रहा है क्योंकि ये ऑर्गेनाइज्ड हैं, इधर हाइजीन का ध्यान रखा जाता है, यहाँ के एम्प्लॉयज बहुत ही प्रॉपरली ट्रेंड होते हैं। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि जो शिफ्ट है वो रेगुलर रेस्टोरेंट से ऑर्गेनाइज्ड रेस्टोरेंट की तरफ ज्यादा हो।
तो अब अगर हम बात करें इनके शेयर प्राइस की, तो एक साल में इन्होंने 56% की रिटर्न दी है, 2021 में 30% की, और पिछले एक महीने में लगभग 11% की। आज इसका शेयर 5% तक भागा है और उसको मिला के एक हफ्ते में इन्होंने 7.5% के आसपास की रिटर्न दी है। तो काफी अच्छी रिटर्न दी है पिछले एक महीने के अंदर। और अगर हम ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स देखें, हाल फिलहाल में कोई रिपोर्ट नहीं है, और इस अनाउंसमेंट के बेसिस पे कि 800 से 1000 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे, शायद ये री रेट हो, लेकिन अभी जो रिपोर्ट अवेलेबल है उनके हिसाब से इनका टारगेट प्राइस 630 रुपए आता है, और टिकर टेप के प्रोडक्टिव एनालिसिस के अकॉर्डिंग भी इनका जो एवरेज प्राइस है इसी के आसपास 621 रुपए आता है, और हायर साइड पे 673। तो कल जब शेयर क्लोज हुआ था तो 567 पे क्लोज हुआ था, और आज ये 5% के आसपास बढ़ के 595 के आसपास ट्रेड कर रहा था जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो उम्मीद है कि शायद इसमें अगर आप इन्वेस्ट करें तो आप 5 से 15% की अपसाइड देखें। और अगर ओवरऑल पीयर एनालिसिस देखा जाए तो इस सेक्टर में मोस्टली कंपनीज अभी लॉसेस में हैं, क्योंकि कोविड की वजह से काफी बुरी तरह से इम्पैक्ट थे इनके ऑपरेशंस। तो एक जुबिलेंट फूड को छोड़ दिया जाए जो कि डोमिनोज और डंकिन डोनट के बिजनेस में है, उसके अलावा चाहे मैकडोनल्ड हो, बर्गर किंग हो, बारबेक्यू नेशन हो, सभी लॉसेस में है। लेकिन फ्यूचर आउटलुक मुझे लगता है कि बहुत तेजी से इसमें प्रॉफिटेबल होंगे, जैसे जैसे चीजें नॉर्मल हो रही हैं, लोग बाहर जाना चाहते हैं, बाहर खाना चाहते हैं। और मुझे पर्सनली ये उम्मीद है कि मेरे को ये नहीं पक्का पता कि पीवीआर इतनी तेजी से प्री पैंडेमिक लेवल पे आएगा या वंडरला जो कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो आएंगे। बट मेरे को पूरी उम्मीद है, इन माय पर्सनल ओपिनियन, कि रेस्टोरेंट का बिजनेस हो या होटल बिजनेस हो, ये बहुत तेजी से प्री पैंडेमिक लेवल पे आएगा, और रादर उसको उसको क्रॉस भी करेगा। तो आने वाले टाइम इनके लिए प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च कीजिए, फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, और आप उसके बाद कंफर्टेबल होते हैं तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।